बच्चों अगर आप अपने अटेम्प्ट को इसी बार क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि लॉ के पेपर में 30 से 35 मार्क्स के आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिनको अगर आपने ढंग से प्रेजेंट नहीं किया तो हो सकता है आपके मार्क्स लूज हो जाएं और आपका फाउंडेशन क्लियर होने से रह जाए। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो पूरी वीडियो देखेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है। तो बच्चों आपको केस बेस्ड यानी कि सिचुएशन वाले क्वेश्चंस को 3 पैराग्राफ में आंसर करना होता है। प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, राइट। तो प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन। प्रोविजन में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है रूल, जो लॉ आपका एप्लीकेबल हो रहा है वो मेंशन करेंगे आप। कुछ सैंपल लाइंस है आपके लिए जो आप यूज कर सकते हो। आप लिख सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, या आप लिख सकते हो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। तो कुछ भी, या आपको अगर सेक्शन पता है तो आप ऐसे भी लाइन यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, राइट। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना प्रोविजन मेंशन कर देना। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपको फैक्ट ऑफ द केस। इसमें आपको कहानी लिखनी है, स्टोरी लिखनी है जो भी गिवन है। अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट में करके लिख सकते हो, पर मेक श्योर सारी बातें वहां पे अकोमोडेट हो जाए। नेक्स्ट आपका कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कंक्लूजन शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे इसको आप। दूसरा, आपको अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस और आपको प्रोविजन भी लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आपके लिए, मैंने इसमें लिखा है इन द अबव केस ए लिमिटेड इज होल्डिंग 2,80,000 शेयर्स आउट ऑफ 5 लाख। तो मैंने थोड़ा सा फैक्ट ऑफ द केस बता दिया। फिर मैंने बताया है कि लॉ में रिक्वायर्ड लिमिट है मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, तो मैंने थोड़ा सा प्रोविजन भी बता दिया। फिर मैंने अपना आंसर बताया है, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट ए लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, राइट। तो डायरेक्टली आपको कंक्लूजन नहीं लिखना है, थोड़ा सा आपको हिंट ऑफ प्रोविजन और फैक्ट ऑफ द केस भी मेंशन करना होगा, तभी वो कंप्लीट कंक्लूजन बनेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सैंपल लाइंस जो आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। In the light of above fact and provision, in the given situation, given circumstances, given scenario, in the present case, या आप लिख सकते हो after analyzing the situations with reference to relevant provisions and given fact, we can conclude that। आगे आप अपना conclusion लिख दो, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, खाली इन लाइंस को लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। ये सैंपल लाइंस है, रेफरेंस के लिए है, इनको आप यूज करोगे अपने आंसर में और आंसर का कंटेंट लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे बच्चों। क्लियर। तो इन सब बातों से आप अपने केस बेस्ड क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर सकते हो। मेक श्योर आप कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करके आओ, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे इन योर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो करना क्या है, करना ये है कि इन सब बातों को अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।